सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते का नारा लगाने वाली रिया चक्रवर्ती, क्या हुआ आपको? बिकॉज आपने तो सबसे पहले ही ट्वीट किया हुआ था अमित शाह को, और ट्वीट में लिखा हुआ था कि प्लीज़ आप सीबीआई इंक्वायरी कीजिए बिकॉज मैं इंसाफ चाहती हूँ, जस्टिस चाहती हूँ। अब क्या हुआ आपके इंसाफ और जस्टिस का? आप ही ने वीडियो बनाया था ना, सत्यमेव जयते, सत्य की जीत होगी। तो अब क्या हुआ? अब आप सीबीआई इंक्वायरी के पीछे क्यों भाग रहे हैं? आपने हलफनामा क्यों जारी किया है कि मेरा ट्रायल बंद करना चाहिए, सीबीआई इंक्वायरी से मुझे प्रॉब्लम है, मुझे मेंटल ट्रॉमा हो रहा है, मेरे ऊपर टॉर्चर किया जा रहा है? आप किसी के ऊपर कुछ भी करो बहुत अच्छा है, अगर किसी और ने अगर आपके ऊपर कर दी तो आपको मेंटल ट्रॉमा लगता है, आप डिप्रेशन में जा रही हैं। आप किसी और को डिप्रेशन में लाइए, कोई दिक्कत नहीं है आपको, लेकिन अगर आपके ऊपर कोई ऐसा अगर सारी चीज़ें कर रहा है तो आपको बहुत दिक्कत हो रही है इससे। वाह रिया चक्रवर्ती, एक तो पहली बात आपने डीसीपी से आप बात करें, डीसीपी त्रिमुखे से आपकी बातें चल रही थी, आपकी बातें ठाकरे सरकार से चल रही हैं। अब आदित्य ठाकरे और उद्धव ठाकरे से आपका क्या रिलेशन है मुझे बिल्कुल नहीं पता, लेकिन आपका जो समर्थन किया जा रहा है उनकी तरफ से वो तो काबिल तारीफ़ है। भाई रिया चक्रवर्ती, अगर आपकी इतनी बड़ी बड़ी पहुँच है तो क्या कह सकते हैं आपकी, बिकॉज आप हैं ही ऐसी। कोई बात नहीं, आप अभी ईडी के सामने बैठकर 9 घंटे से आपसे पूछताछ हो रही है रिया चक्रवर्ती, तो फिर आप रिया चक्रवर्ती नहीं मुझे बोलना चाहिए, मुझे रिया आंटी बोलना चाहिए। आंटी क्यों बोलूँगा वो मैं आप सभी को आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। और जब ईडी से आपकी पूछताछ हो रही है रिया आंटी, तो आप रो के क्यों दिखा रहे हैं? आपके पास आपके सवालों के जवाब क्यों नहीं हैं? होंगे भी कैसे? क्योंकि आपने कांड जो इतने किए हुए हैं। कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ। अगर आप एक्टिंग इतनी अच्छी करती हैं ईडी के सामने, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, आप ये एक्टिंग ना अगर आपने कुछ समय पहले मूवीज़ में की होती तो शायद आप बॉलीवुड की सी ग्रेड एक्ट्रेस नहीं, ए ग्रेड एक्ट्रेस में आपका नाम होता। कोई बात नहीं, अब आप एक्ट्रेस तो रही नहीं, अब आप तो सिर्फ कांड करके आपने जो, क्योंकि अब तो ये तय है, क्योंकि आपको तो जेल जाना ही है, लेकिन जो बाकी के लोग हैं वो भी आपके साथ जेल जाएंगे ही जाएंगे, तो आप प्लीज़ वेट कीजिए। ओके, दूसरी चीज़, आपकी सैलरी सिर्फ 14 लाख रुपए है, पर आपके एक्सपेंसेस जो हैं वो आपके करोड़ों के हैं। बहुत ही कुछ छोटे से समय में आप 3 कंपनियों की मालकिन बन गई। आपने मुंबई जैसे बड़े शहर में आपने अपने 3 घर खरीद लिए, आपके पास बढ़िया बढ़िया कार्स हैं। कहाँ से आता है इतना पैसा रिया चक्रवर्ती? आप फॉरेन टूर्स करती हैं, फॉरेन टूर्स में तो आई थिंक बहुत ज़्यादा खर्चा आता है। 14 लाख की इनकम तो शायद बहुत कम है उस फॉरेन टूर के लिए जो आप अभी कर आई थी। दूसरों के पैसों पे ऐश करना छोड़ दीजिए और अपने खुद के पैसे कमाइए रिया चक्रवर्ती। अब तो शायद आप जेल जा रही हैं तो अब तो पैसे कमाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हाँ, वहाँ पे भी बहुत सारे काम होते हैं, जैसे चक्की पीसना, वहाँ पे बहुत सारे काम होते हैं जैसे कि लिफाफे बनाना। अब आप वो कीजिए, पैसे बिल्कुल आपको मिलेंगे, ठीक है? तो आपसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा रिया चक्रवर्ती, आप कुछ करने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि ठाकरे सरकार ने और आपने बहुत कुछ कर लिया इस केस को एक नए दिशा में लेकर जाने का, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता। आप वेट कीजिए कि आप कब जेल जाती है। नमस्कार, तुषार चौहान साइनिंग आउट। हैव अ गुड डे।